तो ये जो चुनाव का परिणाम आया है, इसके बारे में आपका क्या निष्कर्ष है, जो बंगाल के चुनाव का परिणाम आया है? सर, मैं तो सचमुच ईमानदारी से बताऊं कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 11 बजे तक भी मुझे विश्वास नहीं था, 11 बजे तक, कि वाकई भाजपा जीत जाएगी या जीत गई है। 1 बजे जाके मैंने कंफर्म किया, नहीं है कि वाकई जीत गए हैं। फैक्ट ये है, काउंटिंग के दिन 11 बजे तक। उसका सर सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? जब आप बंगाल में जब हम घूम रहे थे ना, हमें एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि दीदी का शासन बहुत खराब है, दीदी बहुत खराब है, हमें भाजपा चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। ओ बहुत अच्छा राम राज्य है, वी आर ए सेक्युलर स्टेट, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, बहुत अच्छा है, दीदी के राज्य में बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार, जब कुछ कोई बोल के ही नहीं राजी, सब राम राज्य बता रहे, तो ये वोट क्या देंगे? जब अच्छा, ये तो हमें पता था कि लोग डरते हैं, इतना डरते हैं कि अच्छा कुछ तो बोलो भैया, हाँ ना कुछ तो बोलो ना। बोला हमें इस विषय पे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा यार, जो समाज इतना डरपोक है, वो क्या वाकई वोट देने निकलेगा? फैक्ट बताओ, मेरा ये था कि यार, जो ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा तो छोड़ दीजिए, बंद कमरे में जो बात करने को तैयार नहीं है, सड़क की भी बात छोड़ दीजिए, घरों के अंदर बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा यार, ये क्या वोट देंगे भाई? खैर, सब जो मुझे लगता है जो गेम चेंजर हुआ ना, जो आखिरी के 10 दिनों में, प्रथम चरण से पहले 4 दिन पहले जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, और उसकी जो खबरें आई हैं कि नहीं, सभी गुंडों को राउंड अप किया जा रहा है और लोग सचमुच निर्भय होकर वोट डालने निकल रहे हैं, और निकले। पहले दिन 94% की वोटिंग, उसके बाद सेकंड राउंड की जो वोटिंग हुई है, उसमें लोगों को भरोसा था कि नहीं वाकई, पर मुझे फिर भी भरोसा नहीं था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या करेंगे, बंगाली कैसे वोट देगा, क्या इनका वोटिंग पैटर्न है, ये क्या सोचते हैं, हे इनका तो खैर था। मुझे हमें बिल्कुल अविश्वास वाली जो बात थी ना वोटर पे, हमको लगता था कि ये सोचते पता नहीं किस तरीके से है बंगाली। इनका भद्रलोक कुछ सोचता है, इनका बाकी लोग कुछ और सोचता है। खैर साहब, फाइनली जो रिजल्ट आया वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शाम को एक बात कही थी, 2014 के लोकसभा चुनाव का जो महत्व था, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंगाल विजय है। 2014 का लोकसभा विजय और भाजपा की सरकार बनना, और उसके बाद अब बंगाल विजय, ये दो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल घटनाएं हैं इस देश की पिछले एक डेकेड का, मान लिया जाए तो। जी, तो ये आपने जो जिन लोगों से बात की, तो वो आपके परिचित लोग नहीं रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो, ये तो सबको पता है कि बंगाल में लोग घबराते हैं कि पता नहीं कोई किसी ने, इनको ये भी लगता है कि किसी को ममता दीदी ने भेज दिया हो पता करने के लिए, हो बाद में वो प्रॉब्लम में आ जाए। सर, जो हिंदी भाषी भोजपुरी स्पीकिंग लोग थे, उनसे भी तो हम बहुत मिले। वो तो हम एक सेकंड में पहचान जाते हैं कि ये बिहारी है, ये यूपी वाला है, ये भोजपुरिया है, ये भोजपुरी बोल रहा है, भोजपुरी टोन में बोल रहा है। वो लोग नहीं बोलते थे। कुछ फैमिलीज जरूर बोलती थी। अच्छा, जब बहुत कुरेदने पे हिंदी भाषी बोलते थे, पर 50% हिंदी भाषी फिर भी दीदी दीदी ही करता था। तो मैंने कहा यार, हिंदी भाषियों में अगर ये हाल है, तो बांग्ला भाषी का तो फिर कोई भरोसा ही नहीं है। जो हमारे हिंदी भाषी परिचित लोग थे, उसमें से भी 50% टीएमसी टीएमसी दीदी दीदी ही करते थे। अब बात यह कि सर, उनके दिल में कुछ और था, वो हमारे मुंह पे कुछ और बोलते थे। यही बात है। तो आप असली कोलकाता गए थे क्या? हाँ, कोलकाता हम रहे, 4 दिन रहे थे कोलकाता। हम जी, चलते हम हैं। करते क्या थे, कोलकाता से लोकल ट्रेन्स
लोकल ट्रेन पकड़ के हर दिशा में निकल जाते थे और 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर, वहां पे आखिरी स्टेशन पे उतर के वहां से किसी गांव में वो जो वो नहीं होता ई रिक्शा, वो पकड़ लेते थे और उस ई रिक्शा को तय कर लेते थे कि 4 घंटा घुमाएगा गांव में। तो स्टेशन से 15-20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर निकल जाते थे गांव में। वहां पे खोजते थे कोई हिंदी जानने वाला मिल जाए, थोड़ा बहुत हिंदी, अदरवाइज बंगला छोटी टूटी फूटी जो थोड़ी बहुत हम समझते थे। तो सर बात यह ना कि अच्छा आने अब क्या होगा, अब एक बार जब चूंकि ममता दीदी का राज चला गया, अब वही बंगाली, अच्छा अब तो जो सचमुच टीएमसी का वोटर था ना, वो भी भाजपा ही हुआ है, वो भी भगवा पट्टा गले में डाल के जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अब तो टीएमसी का पूरा कैडर ही बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट तो होना चाहता है, ये चीज आपको यूपी बिहार में कभी देखने को मिलेगी? जी चलिए अवनीश जी के पास चलते हैं। आम पब्लिक की बात कर रहे हैं हम। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप और द कैडर, जो आम पब्लिक है, जो गांव में जो टीएमसी का झंडा उठा के घूमते थे वो लोग। अच्छा एक चीज बताइए ना, हमने यूपी बिहार में ये कभी नहीं देखा भाई, भाजपा समर्थकों का एक अलग समूह है समाज में, सिपाहियों का एक अलग है। चुनाव हो जाता है, चुनाव बाद किसी सिपाही को कोई तू तड़ाक भी नहीं करता आपस में। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी सिपाही, अगर भाजपा चुनाव जीत गई हो तो किसी सिपाही को दौड़ा के पब्लिक ने मारा हो या सपा का कार्यालय फूंक दिया हो। आज तक इतनी दुर्भावना एक दूसरे के प्रति कभी रही नहीं। हालांकि बहुत ज्यादा राजनीतिक विरोधी है एक दूसरे के, सब कुछ है, पर आप बताइए कभी कि इस तरीके से चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी, जिस तरीके से बंगालियों ने टीएमसी को चोर चोर कह के टीएमसी नेताओं को, पोलिंग एजेंट्स को जिस तरीके से कार्यालय फूंकना, हमने आज तक यूपी बिहार, मतलब बिहार तक में हमने नहीं देखा कभी ये कि आम जनता इस तरीके से दौड़ा ले। साहब यही तो गड़बड़ हो गई ना, सन 77 से ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, सन 77 से है, 49 साल से, 49 साल की जो दबी पीड़ाएं हैं वो निकली हैं। अवनीश जी आपका क्या कहना है? आपने तो सेंस कर लिया था। जी सर, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी आपको भी नमस्ते। बाबा जी एक दो छोटे छोटे प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आप के जो भी कुछ वीडियोस मैंने बंगाल के देखे, तो आप अपने इसी भगवा वेश में थे और कंटेंट भी और सर्वे भी, अब जनता का मूड भी, आप इसी ड्रेस में भांप रहे थे, अपने इसी आवरण में, है ना? मुझे लगता है हाँ, जो वीडियो हमने देखा उसमें भी आप इसी तरह घूम रहे थे। अभी आपने नाम लिया कि यूपी बिहार में तो आपने कभी नहीं देखा। सर मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों की तरह अगर आप बंगाल को पढ़ने और समझने निकले थे तो ये हो ही नहीं सकता था, ये संभव ही नहीं था। दूसरा, आप जिस वेश में घूम रहे थे उस वेश में ये आप अगर शुभेंदु अधिकारी साहब के पास पहुंच जाते तो वो भी कहते दीदी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। तो मुझे तो कई बार ये लगा कि आप मतलब बंगाल ही गए थे ना, वो बिना पुल बॉर्डर के उस तरफ तो नहीं चले गए थे, बांग्लादेश की तरफ। सर देखिए, ऑन सीरियस नोट, कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो थोड़ा सा जो है चुगलबाजी करने का भी मन किया, और जीत के बाद थोड़ा सा मन भी हल्का होना चाहिए। सर सीरियसली बात यह है कि बंगाल का चुनाव दरअसल किसी भी भारत के और प्रदेश के चुनाव जैसा कभी रहा ही नहीं, इस बार भी नहीं रहा। रिजल्ट भले ये आया है, पहले भी नहीं रहा। और महुआ मोइत्रा जब कहती हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस तो हमारा बंगाल का हिस्ट्री है, तो ये बात सही है। अभी संजय सर ने कहा है कि ये तो 70s से चल रहा है। भाई कांग्रेस के समय आर के लक्ष्मण साहब का वो कार्टून क्या कर रहा था, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों से लेके पूरा काफिला बंगाल की तरफ जा रहा है और उनमें उनका कॉमन मैन भी खड़ा हो, तो 70s का है।
और 71, उसमें वो कह रहे हैं सब बंगाल में इलेक्शन है। 1971। 71 हमारी इस पैदाइश का साल है सर, बताइए। तो ये तो तब से, हमारे जन्म के पूर्व से बंगाल में राजनीति ऐसे ही चल रही है। और आप देखिए इस जनरेशन में आके वो महुआ मोइत्रो कह रही है कि तो हमारी हिस्ट्री है। तो ये सही बात है। हम अगर उसे बिहार के चश्मे से, हम उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चश्मे से देखेंगे तो नहीं संभव था, बिल्कुल संभव नहीं था। और आपने एक बात कही अभी कि वो तो पहले फेज के 4-5 दिन पहले से मामला बदला है ना, बिल्कुल नहीं। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं सर, बंगाल पर जब जब बात हो रही थी इलेक्शन से पहले, मैं एक चीज कहता था कि कोई क्लोज फाइट नहीं होनी है, 10, 15, 20 विधायकों का अंतर नहीं होना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आईपैक जैसी कंपनी का कोई फीडबैक था या मेरे पास एक एक सीट पर जो आरएसएस वाले हैं उनकी कोई रिपोर्ट थी, नहीं। ऐसा बंगाल के मतदाताओं की प्रकृति, उसके आधार पर मैं कह रहा था। बंगाल ने कभी ये क्लोज फाइट और 10 सीट इधर और 20 सीट उधर की मोटा भाई स्कूटर पर लेके उनका मीम टहले कि मोटा भाई ये विधायक सेट कर रहे हैं, वो मौका ही नहीं देता। कारण ये कि बंगाल में जब भी कोई आया है, उसने पहले तो किसी को चुना नहीं है, सत्ता से हटाया। इस बार भी उसने निर्णय लिया था कि हमको ममता को हटाना है। सामने भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन बन के खड़ी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये विजय हुई है। अभी भी कुछ लोग कड़े शब्दों का अभी इस्तेमाल करेंगे। मैं जब जब ये कह रहा हूं तब तब मुझे जो है नीचे कमेंट में दर्शकों की डांट पड़ रही, क्या बात कर रहे हैं, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई साहब, भाजपा ने किया। भाजपा ने ये किया कि ममता को अगर वेस्ट बंगाल का मतदाता हटाएगा तो हाँ, हम तैयार हैं, अपने पूरे दमखम के साथ तैयार हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ तैयार हैं, हम आपको वो ऑप्शन देंगे, आप हमें चुनिए। भाजपा की भूमिका ये रही है। और वेस्ट बंगाल में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जिसने सत्ता परिवर्तन किया है उसकी भूमिका यही रही है। कांग्रेस के सामने लेफ्ट की भूमिका यही रही है कि हटाओ इनको, हम तैयार हैं। लेफ्ट के सामने ममता की यही भूमिका रही 11 में कि अगर तुम इनको हटा रहे हो तो हम तैयार हैं। ठीक यही 15 साल के बाद ममता बनर्जी के साथ हुआ। तो वेस्ट बंगाल ने अपना वोटिंग पैटर्न, अपनी जो मतदान की शैली है, उसकी प्रकृति है, उसकी संस्कृति है, उसको कहीं नहीं बदला। और यही वजह है कि जब सफाया किया तो टीएमसी का पूरा सफाया किया, 10-20 विधायक का कोई मतलब ही नहीं था। जब जब सारे लोग कह रहे थे कि बड़ी क्लोज फाइट होगी, हमने कहा नहीं होगी। और ये केवल एक आधार पर कि बंगाल की प्रवृत्ति यह नहीं है कि वो कोई क्लोज फाइट दे। और आज कह रहा हूं, अब चाहे मियाद कितनी भी हो, क्योंकि 25 कांग्रेस की, 34 लेफ्ट की और 15 ममता बनर्जी की, तो एक लंबी मियाद भारतीय जनता पार्टी की भी रहने वाली है। वो कितने की होगी, 1 दशक की होगी, 1.5 दशक की होगी, 2 दशक की होगी, ये अलग बात है। लेकिन यह कड़वा सच है, कभी आएगा। बंगाल अगर कभी भाजपा को भी कितने भी लंबे समय के बाद अगर सत्ता से हटाएगी तो उसका भी सुपड़ा ठीक उसी तरह साफ करेगी जैसे अभी किया है। तो बंगाल ने कुछ भी नया नहीं किया है। हाँ, अब ये हुआ क्यों है? ये हुआ इस वजह से है कि लेफ्ट के समय जो शुरुआत हुई, हालांकि कांग्रेस के समय ही शुरुआत हो गई, लेकिन वो सिलसिला थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है। तो लेफ्ट के समय जहां की पीढ़ियां हैं सामने, उसको सहने वाले, उसको झेलने वाले, उसको देखते रहने वाले, ये जनरेशन है। और वो अपने अपने घरों में मुखिया हैं। अगर वो कोई बहन बेटी रही है तो वो अपने घर की एक माँ है और एक अपने घर की एक महिला मुखिया है। उन तमाम सालों में 34 इयर्स प्लस ये 15 इयर्स, इसमें जो अस्मिता के ऊपर बंगालियत जिसको ये लोग कह रहे थे, वो फ्रॉड बंगालियत था। दरअसल ये बंगालियत वह धीरे धीरे समझा कि अरे, और भाजपा ये समझाने में कामयाब रही। मैंने हमेशा कहा कि बंगाल में वो जो बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, इसको जो ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाली प्राइड से जोड़ देती थी, इस बार भाजपा ने कहा कि ये बजबजाती नालियां बंगाली प्राइड नहीं है मेरे भाई। ये केंद्रीय योजनाओं का यहाँ लागू न होना, ये बंगाली प्राइड नहीं है। ये तुम्हारी डेमोग्राफी का बिगड़ते चले जाना, ये बंगाली प्राइड नहीं है। ये तुम्हारी सीमा पर घुसपैठ होना, ये बंगाली प्राइड नहीं है। ये विकास के मामले में बंगाल का पिछड़ते चला जाना, ये बंगाली प्राइड नहीं है। बड़े स्मार्टली भारतीय जनता पार्टी ने ये किया और यही वजह रहा कि जय बांग्ला के नारे के
सामने जय श्री राम का नारा उसी बंगाली प्राइड को ओन करता हुआ टिका रहा। ममता बनर्जी की लाख कोशिश, वो मछली तक चली गई, लेकिन वो वहां से उबर नहीं पाया। और 4 दिन 6 दिन के मोबिलाइजेशन पर इतना बड़ा सुपड़ा नहीं साफ होता सर। यह बंगाल का मतदाता पहले से तय करके बैठा था। इसके साथ एक पैकेज जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बलों के साथ वहां पर दिया। बस इतने का भरोसा, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेके ये तमाम उपाय इलेक्शन कमीशन का एग्रेसिव होके अजय पाल शर्मा जैसे सुपर कॉप्स को स्पेशली अपॉइंट करना, माहौल बनाना, बीएसएफ और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का वीडियो बना बना के भयमुक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास करना, इन सारी चीजों ने वह बांध खोल दिया, वो भय का वातावरण समाप्त कर दिया। जनता पहले से भरी बैठी थी, अपनी उंगलियों को दबा के बैठी थी, मुंह चुप करके बैठी थी, और वो हो गया। और यही वजह था कि अंतिम के 10 दिन जिस गति से वोकल हुआ बंगाल, वो आश्चर्य करने वाला था। मेरे बंगाल रहते रहते हल्की फुसफुसाहट से वो बात शुरू होती है, और उसके बाद वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वहां ग्राउंड पे लोग हों, और वो वोकल होते गए और निर्भयता लगातार आती गई। तो ये सारी चीजें थी। तैयार पहले बंगाल था, उस बंगाल को सामने भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनकी बंगाली प्राइड, बंगाली पहचान, बंगाली तहजीब, बंगाली कल्चर उनके साथ समेटे रखा, और समेटने के बाद इस अंतर को समाप्त कर दिया कि हमें ये जो बाहरी पोस्ट करती हैं, ये हम बाहरी नहीं हैं, हम यहीं के हैं। और यही वजह था कि प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे सेंट्रल नेतृत्व हो, वो सारे पीछे रहे। 5 तारीख को याद कीजिए पीएम की पहली रैली थी, उससे पहले शुभेंदु ही शुभेंदु बंगाल भाजपा लड़ी, और ये काम कर गई। जी।